सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आ गया है शेड्यूल। इसमें से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये बहुत ईजी चीज़ है, लेकिन हम भूल जाते हैं एग्जाम टाइम पे। तो हमको मेनली चीज़ें ये करनी है कि शॉर्ट में याद रखना है कि शेड्यूल 1 से शेड्यूल अपना जो कितना है 12 तक, तो कितने होते हैं, मतलब क्या क्या इसमें टाइटल है, किस किस चीज़ से रिलेटेड है, ये करना ही है। तो ये आपके लिए शॉर्ट वीडियो में सारा काम हो जाएगा। शेड्यूल सब लोग ढूंढते रहते हैं, काम मिलेंगे तो इसमें आपको सब मिल जाएंगे। फर्स्ट शेड्यूल में आएगा नेम ऑफ द स्टेट एंड टेरिटरी, नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी और देयर एक्सिस्टेंस। ये फर्स्ट शेड्यूल में आएगा, जो कि 1 से 4 आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं। देन सेकंड शेड्यूल में बताएंगे वो इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन। तो अगर एमसीक्यू से रिलेटेड आता है कि सेकंड शेड्यूल में क्या है तो आपको याद होना चाहिए। देन थर्ड शेड्यूल में क्या है तो ओथ्स एंड अफर्मेशन, जिसमें यूनियन मिनिस्टर लेते हैं, ठीक है, कैंडिडेट्स ऑफ इलेक्शन फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, स्टेट मिनिस्टर, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन द स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, देन हाई कोर्ट के जज। फोर्थ शेड्यूल में बोलते हैं अलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा टू द स्टेट इन यूटीज। फिर फिफ्थ शेड्यूल के अंदर क्या बोलते हैं वो पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। फिर सिक्स शेड्यूल के अंदर यही है ट्राइबल एरिया जो एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन किसी इन 4 स्टेट में, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। देन सेवन शेड्यूल बताता है आपकी लिस्ट के बारे में, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें कितने कितने सब्जेक्ट होते हैं एक बार बताओ अगर जिसको याद है। सेवन शेड्यूल में ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार देखा गया है क्वेश्चन एग्जाम में सेवन शेड्यूल से रिलेटेड कि ये किसकी बात करता है, तो हमें याद होना चाहिए कि लिस्ट की बात करता है। देन एट शेड्यूल सबको पता है लैंग्वेजेस की बात करता है, जिसमें 22 लैंग्वेजेस है, वो वाला चीज़ मेन याद होना चाहिए। अब इतना सारा है कैसे याद रखेंगे, सब याद करने की जरूरत नहीं, मेन। और अमेंडमेंट पे हम एक वीडियो लेके आएंगे कि इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट है वो करना है। फिर नाइन शेड्यूल किसके बारे में बात करता है तो एक्ट और रेगुलेशन के बारे में बात करता है, ठीक है, जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के अकॉर्डिंग आया। देन 10th शेड्यूल किसकी बात करता है तो 10th शेड्यूल बात करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेशन, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में 10th शेड्यूल बात करता है। 11 बात करता है पंचायत के बारे में, 12 बात करता है म्यूनसिपालिटीज़ के बारे में। और इन दोनों में एमसीक्यू कैसे बनते हैं कि 11th शेड्यूल में कौन सा अमेंडमेंट हुआ पंचायत में और 12 में कौन सा हो, तो याद रखना 73 पंचायत वाले में, 74 म्यूनसिपालिटी में 1992। दैट्स इट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।